बोल सकते। Okay. Got it. आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है आदि सब व्यवहार से कहलाए गए हैं। निश्चय से तो आत्मा के ना ज्ञान है, ना दर्शन है, ना चरित्र है। आत्मा एक शुद्ध है, ज्ञायक मात्र, सिर्फ ज्ञायक मात्र है। हम जो उसको नाम दे रहे हैं ना, ये ना ज्ञान है, ना दर्शन, ना चरित्र। तो ज्ञान कह दिया, दर्शन कह दिया, चरित्र। जिस समय उसको देखना देखना हो रहा है हम दर्शन कह देते हैं, जानना हो रहा है तो ज्ञान कह देते हैं, और रमना हो रहा है उसमें कुछ, अब रमना हो रहा है तो हम चरित्र कह देते हैं। पर है तो वो गायक स्वभाव ना, एक ही चीज है। ये सिर्फ अब है कि हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। अपनी दृष्टि से जो हो रहा है उसके हिसाब से है, और उधर से दृष्टि से देखे आत्मा की तरफ से तो गायक मात्र। उसको क्या फर्क पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो कि जान रहे हो कि रम रहे हो। वो उसमें जो हो रहा है वो हो रहा है, और वो गायक स्वभाव है। उसमें सिर्फ जानना हो रहा है। ये इसको जो कैटेगराइजेशन है ये आपने की है कि मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, मैं रम रहा हूं। उसके लिए तो मात्र गायक स्वभाव, एक ही चीज है उसको, कि उसको तो 24 घंटे जानना जानना हो रहा है। उसको ये नहीं पता कि ये अब देखा जा रहा है कि जाना जा रहा है कि रमा जा रहा है, हाँ कुछ नहीं। वो गायक स्वभाव, सब जाना। ये हम अपनी दृष्टि से, ये हम किस दृष्टि से देख रहे हैं। तो वो उसकी तो अभेद दृष्टि है। आप अपनी भेद दृष्टि से भेद कर रहे हो। अब उसमें नीला रंग आ रहा है कि लाल रंग आ रहा है किसी वस्तु का, उसको रंग से क्या, रंग से क्या, वो तो जानने में आ रहा है। ये तो हाँ, जानने में उसके आ रहा है, वो हमें पता चल रहा है। मतलब उसका काम सिर्फ जानना है। उसको ये नहीं समझ में कि ये दर्शन हो रहा है कि ज्ञान। ये बात मतलब समझ में आ गई ना। उसका तो एक ही काम है, बस जानना। आप निद्रा में हो तब भी जानना, अब जागृत हो तब भी जानना, एक ही क्रिया है, जानना है। तभी कई बार कहते हैं मेरा काम जानना जानना जानना, और जानना जानना क्या कर रहे हैं। अब इस ढंग से अगर समझे कि उसको कि ये दर्शन है, ये ज्ञान है, उसकी तरफ से तो सिर्फ जानना हो रहा है, उसकी तरफ से सिर्फ जानना। और आप किसको जान रहे हो, उसका अनाकारो उपयोग से जान रहे हो या साकारो उपयोग से जान रहे हो, वो आप करो जो करना है। वो आप समझो कि आपको उससे क्या प्राप्ति हो रही है, नहीं तो जानना हो, सिर्फ जानना हो रहा है। वैसे तो किसी शब्द से बोला तो अशुद्ध हो गया, उसका मतलब है कि उसको, वो भी शब्द हमने कहा है। वैसे तो किसी शब्द से बोला तो अशुद्ध हो गया। दुनिया में किसी किसी का नाम नहीं था। जब नाम नहीं जानते थे तो कहते थे ये कोट वाले हैं, तांगा वाले हैं, गाड़ी वाले, अभी भी कहते हैं। वो सब्जी वाले भाई, उसका नाम नहीं पता तो सब्जी वाला, ऐसा। लो ये विशेषण ही नाम बन गए। पर आत्मा कहकर पुकारे तो स्पष्ट अर्थ बताया जाए। भाई सब्जी वाले को सब्जी वाला कहा तो वो सब्जी बेच रहा है ना। भाई आत्मा को आत्मा का किस बेस पे कहा, आत्मा को आत्मा किस बेस पे कहा। आत्मा मतलब निरंतर जानने वाला। अब इसका संधि विच्छेद वगैरह आप कर लोगे, आत्मा कैसे क्या बना उसमें, किस लिए कहा। उसने कहा आत्मा इक्वल टू निरंतर जानने वाला ब्रह्म, जो अपने गुणों में बढ़ता रहे, वो ब्रह्म है। अब जिसको हम आत्मा कहते हैं वो ब्रह्म कह देते हैं दूसरे धर्म वाले। अर्थात हे प्रतिभास करने वाले, चौकी का भी नाम नहीं है। हे चेतन, अर्थात चेतन किसको कहेंगे, हे चेतन अर्थात जो हे प्रतिभास करने वाला, जिसको प्रतिभास हो रहा है, जिसको प्रतिभास हो रहा है। चौकी का नाम भी नहीं है। चौकी चतुष्कोण अर्थात 4 कोनों वाली है। कोई कोई विशेषता घट गई, उसी से पुकारने लगे। चटाई चट आई, अर्थात बैठने के लिए शीघ्र आ जाने वाली। संदूक, अच्छी तरह से जिसमें वस्तुएं दुकाई जा सके। जो नाम है वो सब विशेषण है, निरपेक्ष चेतन है, उसके नाम है। कुछ लोगों के हम नाम रख देते हैं, उनकी उनके हाव भाव स्वभाव को देखकर नाम रख देते हैं उसका, ये ऐसा है, उसका नाम रख देते हैं। तो गुरु इसका मतलब हम भी कुछ चुपचाप रहे, कुछ बोले ही ना, कुछ कर रहे हैं, कुछ चुप। जितने नाम करोगे उतनी सेग्रीगेशन होगी, उतने विचार आएंगे ना। अब ये कौए जैसा काला है, कौआ भी दिमाग में आ गया, काले के साथ में उसमें कौआ आ गया, और इतने में कौए की कहानी आ गई है। हाँ इतने, हाँ 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 उसमें आया
कि भाई ये सारे जो विषय वो हो गया, ये तो काकविष्ठा है, हाँ। काकविष्ठा है। या वो कौवा ध्यान में आ गया, जो जग पानी के जग में पानी नीचे था, वो पत्थर डालकर वो उसमें से पानी कर रहा है, निकाल रहा है पीने के लिए। तो ये क्या चीजें हैं? ये कनेक्टिविटी, हाँ, अंदर सिस्टम है हमारे, जिस शब्द का, जिस बात का, जिसका, उससे लिंक्ड चीजें कनेक्टेड होती। मतलब नहीं बोलना, कुछ नहीं बोलना चाहिए। मतलब जैसे एक कंकड़ फेंक दिया शांत पानी में, हाँ, तो लहरें उठेंगी, तो लहरें उठेंगी, कितनी लहरें उठेंगी? हाँ जी, तरंगे उठ जाती हैं। हाँ, तरंगे तो जाएंगी, वो हमें नहीं नजर आ रही। मथेन वाला मथेन, हाँ। तो जो नाम है सब विशेषण है, निरपेक्ष चेतन इसके नाम नहीं है। ये जो है एक अखंड द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप आत्मा है। आत्मा को कह दिया एक अखंड द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप आत्मा है। ये तो फिर हम बाद में हम जानते हैं ना, अब उसको बताने के लिए कहा कि ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप है, कैसे सेग्रीगेशन करिए। वैसे ही है जैसे हलवा जब तक मुख में नहीं आया तब तक ये चर्चा होती है कि सूजी इस दर्जे की होनी चाहिए, सूजी जो है इस क्वालिटी की वो ली है, घी कौन सा है, देसी घी है, शक्कर ऐसी होनी चाहिए। तो वो उसमें उसमें क्या है, आदि विकल्प उठते हैं। अब जब एक चीज है हलवा है तो उसमें सूजी भी आ गई, उतने आपने कैटेगराइजेशन कर दिया। पर जब हलवा खाते हो उसमें तो सीधा हलवा, सीधी बात उस हलवे की हो रही है ना उसमें। एक बार हलवा तैयार होने पर खाते समय बात ना हो, क्योंकि स्वाद कम हो जाएगा। अब बात नहीं कर रहे, अंदर फटाफट जा रहा है। अतएव आंख मीच कर खाने में मस्त है, सामने कोई है या नहीं है उसकी भी खबर नहीं है। और ऐसा ही आत्मा सभा स्वाद में अभेद बन जाता है। वो आत्मा जो है ना, अभी जो आप कैटेगराइज जो द्रव्य से, चित्र से, काल से, भाव से जो कर रहे हो ना, ये अपनी बुद्धि का ज्ञान से। अदरवाइज आत्मा अगर एक बार दिखेगा तो आत्मा आत्मा ही होगा, वो हलवा हलवा ही होगा। उसमें कहाँ की सूजी, कहाँ का घी, कौन सा घी, कहीं उस हलवा हलवा ही आए, हलवा ही आए। बस ये बताया। ये जो है ना, ये सब, ये जितनी आप खोज होती है ना, मतलब उसको जैसे एक बार जाना और उसमें कुछ भी आपका विश्लेषण करने की कोशिश। और हम क्या विश्लेषण करते हैं, ये फालतू की उठापटक। आपको आपको हलवा अच्छा लगता है, हलवा खा लो। सूजी किसकी है, घी कौन सा डाला है, चीनी कौन सी डाली है, ये फजूल का। अगर आपको खाने पे आनंद आ रहा है तो बस आंख मीच कर खा लो, कोई दूसरा सामने बैठा वो नजर भी नहीं आएगा, हलवा ही स्वाद आए। और इन बातों से तो संसार की रचना अब होती है, ये देखिए किस एग्जाम्पल से समझाया। अगर हाँ, इसको किस एग्जाम्पल से हमने समझा दिया कि हलवा जब तक मुख में नहीं आया तब तक की चर्चा है बस। अब ऐसा ही ये है सम्यक दर्शन है, जैसे केवल ज्ञान हम कितना पढ़ रहे हैं। केवल ज्ञान में इसको ऐसा होता है, इसमें ये कर्म जो है 4 घाती कर्म क्षय होंगे। फिर ये होता है कि क्या कर्मों के कारण केवल ज्ञान होगा। केवल ज्ञान होना है आपके, तो वो उस समय की क्षणिक उपादान के अंदर वो पर्याय आ गई, केवल ज्ञान हुआ तो वो भी कर्म भी चले जाए, वो कर्म भी साथ में चले जाए। क्यों? वो कर्म जो है वो तो पौद्गलिक द्रव्य है। ये जो पर्याय आएगी आपके अंदर आएगी क्षणिक उपादान में, उन दोनों का क्या मेल है, इसी बात से समझ में आ जाता है कि भाई क्या लिंक है उसका। और फिर उसके कारण उस पुद्गल की, उसके कारण केवल ज्ञान रुका रहेगा क्या? तो अंदर का सिस्टम आत्मा में हम कहते हैं कि उपादान वो पड़ा है, वो क्षणिक उपादान आया उस काल में, उसको उस समय पर उस पेड़ के नीचे उस मुद्रा में बैठने पर उस काल में उनको केवल ज्ञान हुआ या होना है, उस जगह पर है। अब वो उसके साथ बाकी कर्मों का समझौता कैसे है? हाँ जी, हाँ, आत्मा की जीवंत अवस्था है। हाँ, जीवंत अवस्था है, हो गया केवल ज्ञान तो कर्म भी गए। अब ये कहें कि 4 घाती कर्म खत्म होंगे तो केवल ज्ञान होगा, कहते तो हम ये हम व्यवहार से कहते हैं, समझाने के लिए व्यवहार से कि उन कर्मों से बचो, अदरवाइज उन दोनों का कोई लिंक नहीं। पर ईश्वर ही हमारे सारे कार्य करता है, हम कहते हैं तो अत्यंत्या भाव है। भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं कर सकता तो ईश्वर कैसे कर देगा? एक साथी आपका जो कोड़ था वो आपका कुछ नहीं कर सकता, ना आपको सुखी कर सकता ना दुखी कर सकता, तो ईश्वर कौन सी खेत की मूली है कि जो आपका अच्छा बुरा करेगा? इसी बात से अत्यंता भाव से उड़ जाता है। अगर ईश्वर आपका कुछ कर सकता है तो सभी जो लोग हैं आपके आसपास
वो आपके साथ सब कुछ कर सकते हैं। तो जब ये हम समझ में आ गया कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, तो फिर ईश्वरवाद कहाँ रहा? इतनी सी बात ही खत्म हो जाती। भेद अभेद से स्वभाव का समन्वय करके अभेद पर ले गए। भेद अभेद से छूटकर आत्मा समझ में आती है। जब हम भेद अभेद छोड़ देंगे, भेद अभेद से छूटकर आत्मा समझ में आती है। ज्ञात होगा खुद ही पेड़ उगाए, लेकिन बिना सरकारी आज्ञा से पेड़ काटे नहीं जा सकते। कोई पेड़ नहीं काट सकते। अपने घर में, अपने घर में आप पेड़ उगा लो, वो बड़ा पेड़ हो जाए, ये मत समझो कि आपने उगाया और आप जब मर्जी काट लो। आप नहीं काट सकते, नहीं काट सकते। खुद की वस्तु ही अलभ्य हो गई, वो अपनी कंट्रोल में नहीं रही, खुद ही पेड़ उगाया था। उसी तरह खुद की वस्तु है आत्मानंद का भोग करना, लेकिन जब स्वात्मा देव चैतन्य में रत नहीं होंगे तब तक उसे नहीं पा सकते। उस चैतन्य में स्वात्म देव, उस चैतन्य में रत होना पड़ेगा। उसमें रत नहीं होते तब तक उसे नहीं पा सकते। आपका समान है, आपका उस तरह है, लेकिन वो बिना उस सिस्टम के आप नहीं उसको पा सकते। महासत्ता सादृश्य अस्तित्व रूप है। वास्तविक ढंग से उत्पाद, व्यय और ध्रुव को जानना चाहिए। वास्तविक ढंग से जानना चाहिए। स्वरूप अस्तित्व में या सादृश्य अस्तित्व में दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है। क्या उत्पाद, व्यय, ध्रुव सादृश्य अस्तित्व में नहीं है? वस्तुतः नहीं है। सारी जाति के सबके हो रहे हैं। वास्तव जो है वो, हाँ, निश्चय से नहीं है। निश्चय में सब व्यक्तिगत जो है, आपका जो इंडिविजुअल है उसमें हो रहा है। आप कैसे कह रहे हो कि सब में हो रहा है? लेकिन स्वरूप अस्तित्व में होंगे ये जो उत्पाद, वेद, ध्रुव, फिर भी सबकी जाति मानी है। सो सहायता में भी उत्पाद, वेद, ध्रुव समझ लो। फिर भी सबकी जाति मानी है, सबकी जाति मानी है, इसलिए सो सहायता में भी उत्पाद, वेद, ध्रुव समझ लो। उत्पाद, वेद, ध्रुव मनुष्य जाति में होंगे या एक एक मनुष्य में होंगे। वो कह रहे मनुष्य में होंगे, उत्पाद, वेद, ध्रुव होगा तो वह स्वरूप अस्तित्व में होगा, स्वरूप अस्तित्व में होगा। फिर एग्जाम्पल उसमें दी है कि मतलब गाय का दूध लाओ, आप गाय जाति का दूध लाओगे या एक दो गाय का दूध लाओगे? एक हाँ हाँ वो ये जाति का कैसे ले आओगे? अब जितनी गाय है सबका दूध लेके आओगे। हाँ, स्वरूप अस्तित्व में होती है, सादृश्य अस्तित्व नहीं है। लेकिन यह कि ये मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, अगर उसमें जो जीव है, अलग जीव है, उनके हिसाब से उनमें हो रही होगी, उनमें हो रही है। हाँ, अब मेरे में जब हो रही है, मैं कह सकता हूं कि आप में क्या हो रहा है? नहीं कह सकते। ये तो सिर्फ माना गया। पर मुझे अपना पता मेरे में हो रहा है, मैं कंफर्म हूं कि मेरे में हो रहा है। अपनी प्रतीति पक्की है, उससे मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि इनके भी हो रहा होगा, हो रहा। यह प्राय विभाव मात्र में लगता है। मैनिफेस्टेशन भी कहो या स्वभाव में प्राय फिट बैठता है। मैनिफेस्टेशन उसका, अब यहां से समझ आ जाएगा एक वर्ड से, मैनिफेस्टेशन से समझ आ जाएगा कि मैनिफेस्टेशन भी कहो या स्वभाव में प्राय फिट बैठता है। च्युत हो जाना अर्थात द्रव्य में ना दिखना, विलीन हो जाना वह है। ध्रुव में अडिग बना रहता है। द्रव्य से देखो वह अपना रूप नहीं बदल सकता। जो उत्पाद व ध्रुव इन तीनों में लक्षित है वह द्रव्य हुआ। द्रव्य तो वही हुआ। अब द्रव्य की डेफिनेशन या उस परिभाषा से तो आप कह सकते हो कि जो द्रव्य है वो उत्पाद व ध्रुव रूप है। उस परिभाषा से, तर्क से कह रहे हो। लेकिन अब अपना आपको विश्वास है, अनुभव है। कोई किसी से कहे कि जाओ और दूध लाओ, तो वो दूध गो जाति से लाएगा या गो से, मतलब जाति सारी गौओं की जाति से लाएगा। अगर कहें कि गो जाति से लाएगा तो सब गायों का दूध होना चाहिए, तो होना संभव है, वो होना संभव है, वह गो से ही लाएगा। ये परिणमन स्वरूप अस्तित्व में होगा, अवांतर में होगा। द्रव्य मात्र 6 नहीं है। जीव पुद्गल क्या एक एक है? अब बताया कि द्रव्य जो है ना, द्रव्य जाति से 6 है, द्रव्य मात्र 6 नहीं है, द्रव्य जाति 6 है।
द्रव द्रव जाति 6 है। तो बहुत हाँ, जीव पुद्गल क्या एक एक है? वह तो अनंतानंत है। काल भी एक एक समय से अनंत है। उनकी जाति भी क्या परिणमेगी? उनकी जाति भी क्या परिणमेगी? उन्हें ऐसी एक जाति में बांध देना ही कल्पना से होगा। उनको एक जाति से हम बांध देंगे, ये कल्पना से हो रहा है, कल्पना से होगा। द्रव्य की जातियां कैसे बांधो, जैसे कुछ भेद स्वरूप नहीं है, सबका संग्रह है, सबका संग्रह ले। तो जाति व व्यक्ति की दृष्टि का असर, द्रव्य 2 तरह का है, मूर्तिक और अमूर्तिक। मूर्तिक एक और रखो और अमूर्तिक को अपनी जाति की ओर रखो। अमूर्तिक को मतलब मूर्तिक तो हमारे से अलग है, मूर्तिक को तो एक तरफ कर दो और अमूर्तिक को अपनी जाति के साथ एक रखो। ये एक में एक है या भिन्न भिन्न है? अमूर्तिक में भिन्नता है। कोई द्रव्य जानता देखता है जैसा कि जीव है, कोई गति का कारण बनता है, वो धर्म द्रव्य है। कोई स्थिति का कारण बनता है, जैसे अधर्म द्रव्य है। कोई स्थान देता है, या आकाश द्रव्य, सब हम जानते हैं चीजें। काल द्रव्य परिणमन में कारण पड़ता है, उसका पड़ता है। इस तरह अमूर्तिक 5 जाति में बांट दिए गए। 2 में कैटेगरी बनी, मूर्तिक और अमूर्तिक। फिर अमूर्तिक को लिया तो फिर उसमें अमूर्तिक में भिन्नता है। उसमें क्या क्या भिन्नता है? वो सबके कार्यों के अनुसार, जिसको हम विशेष गुण कह देते हैं, उन विशेष गुणों से सामान्य गुण तो सभी में है। तो उससे क्या हुआ, जो है कि अमूर्ति की 5 जाति में बांट दिए जाते हैं। अब वो जातियों में जो बंटना हो रहा है, वो विशेष गुणों के कारण हो रहा है। सामान्य गुण के कारण सादृश्य हाँ, वो एक ही है, लेकिन विशेष गुणों के कारण उनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि विशेष गुण ही उसको एक दूसरे में मिलने नहीं देते। वो विशेषता है। धर्म धर्म अधर्म नहीं बन सकता। सामान्य गुण तो एक में एक कर देंगे, एक में एक कर देंगे। तो जो एक विशेष गुण है, उस विशेष गुण से वो सब अलग हो। सामान्य भी साधारण, हाँ, वो भी फर्क पड़ता है। मतलब माल ढोने के लिए वो कहता मेरे पास 20 चीजें हैं, पर देखा 20 कैसे है, तो वो ये बताता है कि ये तो 5 तो घोड़े हैं और 15 गधे हैं। पर उसको क्या वो कह सकता 20 घोड़े हैं? वो गधे अलग बताने पड़ेंगे, घोड़े अलग बताने पड़ेंगे, घोड़े अलग बताने पड़ेंगे। और अगर क्रिया उसके हिसाब से देखो तो ये सारा जो है ये एक ही है, एक ही माल ढोने का साधन है। इस तरह ये अमूर्तिक 5 जातियां बांट दी गए हैं। अब तो स्वभाव भेद नजर ही नहीं आता। वही कहता है भव का जुदा स्वभाव है और अभव्य का जुदा स्वभाव है। तो आचार्य कहते नहीं, तुम पर्याय स्वभाव में पहुंचकर प्रश्न कर रहे हो। नहीं तो आचार्य पहले ही द्रव्य कह देते। उसको वो द्रव्य में भिन्नता नहीं है, वो उसको क्लियर कर रहे हैं कि भव्य अलग है, अभव्य अलग है। वो कोई अलग द्रव्य नहीं है, अलग द्रव्य नहीं है। उसकी सिर्फ एक भव्य में गुण है, वो उसमें नहीं है। हाँ, लेकिन हम जाति में तो उसको जीवास्ती काय में ही लेंगे ना, जीवास्ती काय में लेंगे। भव्य और अभव्य में रंच मात्र भी अंतर नहीं है, नहीं है। भव्य और भव्य का जीव तो समान है, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सारी समान है, बिल्कुल। अब वो क्रिया कैसे करता है, कैसे वहां पहुंचता है, उसको आत्मा का भान नहीं होता या आत्मा में नहीं जा पाता, बस यही बात है ना। पर ज्ञान की तरफ से तो अब ये बताया गया है कि वो समसरण में जैसे तीर्थंकर जो प्रवचन करते हैं, उनकी वाणी फिरती है, उसी हिसाब से वैसा ही कर सकता है। अपने शिष्यों को केवल ज्ञान तक प्राप्त करवा सकता है, मतलब इतना ज्ञान दे सकता है, पर उसको अपने को नहीं होगा, अपने को नहीं। अलग अलग जीव परिणमन करता है और पुद्गल का पिंड परिणमन ना करके पुद्गल का परमाणु परिणमन करता है। गौतम स्वामी की यही प्रॉब्लम थी कि मैं अष्टापद पे गया, ये 1503 मेरे साथ आ गए, वापसी पे मेरे साथ हो गए, ये मेरे साथ चलते आए। अब जब भगवान ने बताया कि इनकी अशातना मत कर, वो चक्कर में पड़ गए। ये मैं इनके साथ चर्चा करते आया, इनको केवल ज्ञान हो गया, तब बड़ी चोट लगी कि मेरे मेरे उस ज्ञान के प्रभाव से इनको हो रहा है और मुझे जो रखा मुझे नहीं हो रहा। बात अगर विजुलाइज करा जाए तो कितना बड़ा धक्का है। अब उसके सामने 11 में से 8 जो थे वो केवल ज्ञान प्राप्त करके चले गए। अब वो रह गया, सुधर्मा स्वामी रह गया और एक बहुत जो सारे जूनियर थे हाँ, वो चले गया। और जो सबसे छोटा था
प्रभास, वो सबसे पहले गया, वो सबसे पहले गया, वो सबसे पहले गया। और ये भी 50 साल की आयु के अंदर भगवान के पास आए हैं। अब भगवान जब जा रहे हैं तो 80 साल के हो गए, 80 साल के। और फिर केवल ज्ञान होने के बाद फिर ये 12 वर्ष रहे, 12 वर्ष रहे 92 के एज में। और सबसे ज्यादा आयु स्वधर्मा स्वामी की 100 वर्ष, 100 वर्ष, 100 वर्ष की। भव्य और भव में रंच मात्र भी अंतर नहीं है। भव्य और भव का जीव तो समान है, इसलिए 6 जातियां ये सिद्ध हुआ। जीव जाति और पुद्गल जाति तो परिणमन नहीं करती, अलग अलग जीव परिणमन करता है। जीव जाति और पुद्गल जाति तो परिणमन नहीं करती, ऐसे जाति अलग अलग जीव परिणमन करता है। और पुद्गल पिंड परिणमन ना करके पुद्गल का परमाणु परिणमन करता है। ठीक ही बात है, परिणमन करता है। इस विभाव पद्धति में सबका परिणमन विलक्षण है। सादृश्य अस्तित्व में परिणमन नहीं है, किंतु स्वरूप अस्तित्व में परिणमन होता है। जल में तरंगे उठ रही हैं, उसमें एक पर्याय की उत्पत्ति और एक पर्याय का व्यय पाया जाता है। एक एक का हो रहा है। निस्तरंग अवस्था होने पर भी तरंग का व्यय को देखो, वह सर्वथा नष्ट हो गई है क्या? सर्वथा नष्ट नहीं हुई और रही भी नहीं। सर्वथा मतलब सदा के लिए नष्ट हो गई है क्या? वो जो लहर आती है ना, रही भी नहीं है, रही भी नहीं है। फिर अभी हवा आ जाए तो फिर तरंग आ जाएगी। वह के विषयभूत जो पर्याय होते हैं उनमें पर्याय उन्मुख वस्तु लक्ष्य में आवे, इसका अर्थ यह हुआ वे मुख्य द्रव्य का ज्ञान हुआ। ये बात क्या बताना चाहते हैं? ये बताना ये चाहते हैं कि जिसमें उसमें लहरें आ रही हैं, जब वह होता है उसका, तब द्रव्य का ज्ञान होता है। द्रव्य तो द्रव्य ही रहेगा। समझे ना? वह होता है तो उत्पाद भी होता है। अगर नया उत्पाद हो गया तो द्रव्य का ज्ञान नहीं होगा, फिर आप पर्यायों में रह गए। वह उसका किसका होगा? उस पर्याय का व्यय हुआ और उत्पाद से पहले आपको द्रव्य का ज्ञान हो। अब जितनी देर वो उत्पाद नहीं होता, जैसे मतलब उत्पाद, उसको ज्ञान क्या? इसका मतलब वे के मुखेन जो है वो द्रव्य का ज्ञान हुआ है। हाँ, वे के कारण वो उसका व्यय हुआ तो ज्ञान हुआ। हाँ, जब हम कहते हैं संकल्प विकल्प करता जा रहा है, कुछ नहीं ज्ञान है। और निर्विकल्प हो, तो इसका मतलब उसका उसका जो संकल्प विकल्प थे, उसके उसकी उसकी जो ये संकल्प विकल्प क्या आपकी पर्याय ही है ना, वह हो गया तो तब उसके बाद उसको ज्ञान। इसलिए सम्यक दर्शन को कहते हैं कि ये वह पूर्वक होता है, ये वह पूर्वक होता है। और ज्ञान जो होता है ना, उत्पाद पूर्वक होता है। और चरित्र ध्रुवता से है, चरित्र को ध्रुवता से ले लो। वे, हाँ, जो वे हो रहा है वो आपका दर्शन, सम्यक दर्शन वे रूप होता है, ज्ञान उत्पाद रूप होता है, और जो चरित्र है वो ध्रुव। यदि पूछा जाए कि आप घड़ी देख रहे हैं या रूप, तो कहना होगा कि रूप मुखेन घड़ी देख रहे हैं, रूप मुखेन घड़ी देख रहे हैं। रूप घड़ी का देख रहे हैं, पर टाइम भी देख रहे हैं, घड़ी भी देख रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं। जो रूप वस्तुतः पृथक सत्य नहीं है, जो रूप है उसका उससे अलग नहीं है, सत्य सत्ता अलग नहीं है। उसे जाने का कौन? आम चूसते समय रस जान रहे हैं या आम को जान रहे हैं? रस को जान रहे हैं। पर उसमें रस के साथ आम भी तो आ रहा है ना। रस, हम रस मुखेन आम को जान रहे हैं। हाँ, ये आम का पूरा आभास हो रहा है टेस्ट में कि ये आम है ना। रस, आम की तरफ जो हमारा आकर्षण है उसके रस के कारण है। उसका, हाँ, उसका ये रस अलग है। आम का लगेगा भाई, आम, हाँ, आम कहते हैं उसका रस ध्यान में रस आ गया। रस मुखेन आम को जाने हैं, सो सत्य है। जो सत्य है वही चीज है। रस तो विशेषता है, रस तो उसकी विशेषता है, किंतु आदमी भूल से कहते हैं कि रस को चूस रहे, जो आपने कहा चूस रहे। रस आम से जुड़ा नहीं है नीला। अब यहाँ तक रस उसके साथ नहीं जुड़ा है, हम जो है दोनों जान रहे हैं। रस मुखेन, रस की तरफ मुख करके हम आम को जान रहे हैं। अब ऐसे जो नीला लाल सफेद कमल,
ये कमल की विशेषता की दृष्टि से नीला लाल सफेद है। सफेद ज्यादातर होता है, लाल भी होता है कमल, नीला नीला भी होता होगा, या है मेंशन किया। लाल और सफेद तो देखें, ये कमल की विशेषता की दृष्टि से नीला लाल सफेद आदि प्रतीत हुआ, ना कि कमल को छोड़कर। नहीं, कमल तो देखते ना। कमल साथ रहेगा ना। हाँ। हाँ, तो वो आम साथ रहेगा ना। अब समझ में आ गई बात ना। उस बात को इन्होंने दूसरी एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया कि वो जो रस को ले रहे हो आम साथ ही है, हाँ, रंग साथ को ही देख है। रहे हो तो फूल भी साथ ही है, फूल का रंग। अंगुली की सीधी पर्याय टेढ़ी उंगली करने से इसमें वह हो गई, तो ये टेढ़ी रूप के उत्पाद में ही जान पाएंगे। उंगली उंगली की सीधी पर्याय, उंगली सीधी रखी हुई थी, टेढ़ी उंगली करने से उसमें क्या सीधी पर्याय नष्ट हो गई, और ये टेढ़ी रूप का उत्पाद में ही जान पाएंगे। जब टेढ़ी का उत्पाद होगा तो तभी आप जान पाएंगे टेढ़ी को। ये सीधी का व्याह हो हाँ, गया। वह हो गया, टेढ़ी पर्याय का वे हुआ, सीधी उंगली का ये समाल रूप हो गया, वो सीधा उसको संभाला हमने, समाल रूप हो गया। ये जो है समाल रूप है। टेढ़ी पर्याय की निमग्नता सीधी पर्याय की उन्मग्नता रूप है। ठीक है। ये क्रस्ट एंड ट्रफ होता है ना, कि ये उंगली मुड़ गई तो ये मुड़ी, तो इसका इसका मुड़ने का होने के बाद आप कहोगे कि ये वहां मुड़ गई है। और सीधी कर दूं तो टेढ़ी उंगली का व्यय हो गया, टेढ़ी उंगली का व्यय हो गया। सर्वथा नष्ट होकर उंगली सीधी है या टेढ़ी हो गई, सो ऐसा भी नहीं है। तथा इतना है वह परिणमता रहता है, वह उत्पाद वे रूप तथा अस्तित्व सामान्य है, अर्थात ध्रुव कर युक्त है, अस्तित्व कभी नहीं खोता। कोई कहते हैं कि अभाव सद्भाव रूप है। अब जो अभाव है, कोई कहते हैं, मतलब कहने में आता है ना, अभाव सद्भाव रूप है। जो अभाव हुआ वो भी सद्भाव, सद्भाव रूप इसलिए कि सद्भाव था तो अभाव कह रहे हो। सद्भाव और अभाव उंग, दोनों तो उंग, है। उंगली सीधी थी, नहीं, अभाव का सद्भाव हुआ है। अद्भाव अभाव सद्भाव रूप है, सद्भाव रूप है, उसका मतलब उसका सद्भाव है उसमें, इसी के साथ रूप है। जैसे उंगली टेढ़ी और सीधी, हाँ, उंगली तो है ना, वो तो है वहां पर। कोई अन्य के सद्भाव से अभाव मानते हैं, कोई अन्य के सद्भाव से अभाव मानते हैं। अब वो कौन वाले हैं? वो प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अनन्यो भाव, अत्यंता भाव, ये चार जो हैं, इनके अभाव का सद्भाव है। क्या भाव का सद्भाव है? ये इस इनके अभाव का सद्भाव। अब जब हमने ये उन्हीं को ही समझ आएगा जिन्होंने चार अभाव किए हुए। वो अभाव जो है, मतलब वो जो अभाव हम कह रहे हैं, उस अभाव का सद्भाव है, अभाव का सद्भाव है, इसलिए हम कह रहे हैं उसका सद्भाव है साथ में। तो जब हमने ये प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अनन्यो भाव, अत्यंता भाव था, ये सब अभाव अन्य के सद्भाव रूप है। इसी तरह व्यय है, इसी तरह व्यय है जो उत्पाद रूप है। तो व्यय उत्पाद रूप है, उत्पाद व्यय रूप है, और दोनों सद्भाव रूप है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अर्थात द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व रूप है। शब्दों की गेंद खेली जा रही है? शब्दों की गेंद खेली जा रही है यहाँ। सबने इसको मतलब बताने से ना कई चीजें वो मतलब आप कहाँ पहुंच रहे। अब ये उसी को ही समझ आएगा जिसने बाकी चीजें उस ढंग से समझी हुई हैं, कि ये जो है ना, इसी तरह वह है तो उत्पाद रूप है, उत्पाद वह रूप है, मतलब वे जो वह हो रहा है वो उत्पाद रूप हो रहा है, उत्पाद जो हो रहा है वह रूप हो रहा है, और दोनों सद्भाव रूप है, दोनों सद्भाव रूप है। अर्थात द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व रूप है, उसका अस्तित्व रूप है। यथार्थ स्वरूप का भावी प्रथम धर्म है, यथार्थ स्वरूप का भावी प्रथम धर्म है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, भक्ति, व्रत, उपवास, मूर्ति अर्चना, तप, ध्यान, धृति, समाधि सभी मानते हैं, ये सब मानते हैं। किंतु जैन शासन में मुख्य बात क्या आती है कि उसमें द्रव्य का स्वरूप पदार्थ है। जैन धर्म की तात्विक पढ़ाई भी द्रव्य के स्वरूप से होती है। द्रव्य के तत्व तक पहुंचने के लिए उत्पाद वे ध्रुव का वर्णन यहाँ चल रहा है। हाँ, ये स्टार्टिंग यहां से है कि पहले आपको 6 द्रव्य समझाए, और उसके पहुंचने के लिए उत्पाद वे ध्रुव, ये जो है, पहले देखिए आप षट द्रव्य समझते हो, षट द्रव्य समझ में आता है तो 9 तत्व समझ में आता है।
अगर किसी को षट द्रव्य नहीं पता हो तो बड़ी मुश्किल से समझाना पड़ेगा नव तत्व। इसलिए 25 बोल के अंदर ना ये तो 14वां आ जाता है नौ तत्व, और वो रखा हुआ है 20वें पे, 20वें पे रखा है। तो फिर ज्यादातर हम करते हुए क्या करते हैं कि वो उसको साथ ही इन्वॉल्व करते हैं, नहीं तो समझाना मुश्किल होता है। नौ तत्व से समझा तो दोगे पर मिक्स करते रहोगे, द्रव्य भी बीच में लाओगे, द्रव्य लाओगे। तो पहले अगर उसको मतलब षट द्रव्य समझा दो 20 का, तो नौ तत्व उसकी समझ में आता है कि नौ तत्व में से जीव अजीव तो उसको क्लियर हो गया। ये पता नहीं इसकी क्या रीजनिंग थी कि उसको पहले कर दिया तत्व और उसको 20वें नंबर पर होगा कोई ऐसा, या ऐसा नहीं ध्यान में किया। लेकिन ये है कि उसके पीछे कोई रहा होगा। नहीं, जब हमें पता है कि संसार में विचरण जो है वो उसमें विचरण जो है वो नौतत्व के अपेक्षा से हो रहा है ना। ना 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 षट द्रव्य से हो रहा है, तो बिल्कुल गलत, उल्टा कह रहे हैं आप। नहीं महाराज साहब, षट द्रव्य आप जो रह रहे हैं वहां पर ये आपको सपोर्ट कर रहा है, धर्मास्थिया धर्मास्थि आकाश आई, ये संसार में जीव का रहने का, यहाँ से जो व्यवहार के साथ दिख रही है वो नौ तत्वों के अपेक्षा से है। वो आप बाद में पहुंच रहे हो। नौ तत्व कहां से समझ आएगा जब षट द्रव्य नहीं समझ में आया। षट द्रव्य में जीव और अजीव का और ये द्रव्य सारे हैं, तभी आप समझ में आएगा ना। वो संसार में रहने का है और ये संसार में निकलने का है। नौ तत्व आपको मोक्ष उसमें है ना, षट द्रव्य में मोक्ष है, तो वो फिर ये तो रहने का है और वो जाने का है, बिना रहे चले जाओगे। नहीं भेषा कैसे, आप तत्व को पहले करोगे तो षट द्रव्य बाद में, मतलब मैं उसमें नहीं कह रहा कि 14वां या 20वां, आप समझो ये ना कि षट द्रव्य है कि जब जीव है संसार में है, उसने निवृत्त होना है, तो निवृत्त तो नौ तत्व के द्वारा होगा ना। देखो हाँ सर, केवल एक पुद्गल दिखता है, हाँ हिलता चलता हुआ। संसारी जो जीव है तो हाँ सामान्य ठीक है, बुद्धि वाला है, हाँ तो उसको संसार में वो क्या जाने आत्मा क्या है, वो क्या जाने कि धर्माष्टमी का है, धर्माष्टमी का है। हाँ, लेकिन जिस टाइम वो पाप पुण्य और आश्रम करोगे ये सारा, तो पुद्गल पता था आपको, अगर अगर आप नौ तत्व पहले कर लोगे कैसे करोगे, आप जरा सोचो ना। उसमें उसमें पुद्गल का हमें पता है, जीव का पता है, ये चार हमारे सहायक हैं, ये इन्वॉल्व नहीं होते, इन चारों को हमने साइड पे कर दिया। देखो मैं सर छह करने का जो परिचय तो बस उतना सरफेस कर दिया जाता है बस, बाकी नौ तत्व बड़े अच्छे समझाए जाते हैं शुरू शुरू में। इसलिए समझाते हैं कि उसमें मुक्ति या निकलना है, इसमें रहना है, बिना रहे निकल जाओगे। उसका तो ज्ञान बिल्कुल सही नाम बता दिया। पर मुझे ये बताओ, निकल जाओगे बिना रहे हुए? ठीक है, रहे नहीं निकल सकते। तो आपको पहले पुद्गल समझना पड़ेगा, जीव समझना पड़ेगा, ये दो समझकर फिर इसका बंधन जो है वो आगे इससे चलते हो। जैसे जीव और पुद्गल का समझाया गया जैसे मैंने पूरा अनुभव किया। हाँ तो पहले 25 बोल में 6 द्रव्यों का थोड़ा सामान्य परिचय आ गया, आया ना पहले, बात तो वही, बात तो फिर बात क्या हो रही है, वही तो बात हो रही है। 20वां बोल में थोड़ा परिचय आया था, 6 द्रव्य क्या होते हैं बस उसके बाद 9 तो समझाया था अच्छे ढंग से। वो इसलिए समझाया था कि वो मुक्ति का, मैं समझाने की बात नहीं कर रहा, पर आपको 20 द्रव्य पहले क्यों समझाए, क्यों समझाए 20? आपको सीधा 9 तत्व समझाते। अरे आपको वो 6 द्रव्य पता ही नहीं है और उसमें 2 का खेल क्या आगे चलेगा आपको निकलने के, ये संसार में है। 4 बिल्कुल सहायक स्वभाव में रहते हैं, परिणामिक भाव है, इनका कोई खेल ही नहीं है। ये जो जीव है और पुद्गल है, ये क्या कर रहा है, सारा खेल यही कर रहा है। अब दोष जैसे मान लीजिए पुद्गल बिगाड़ रहा है, आपको समझ आ गया पौद्गलिक कर्म है। पुण्य पाप को आप ले रहे हो कि पौद्गलिक है, इसका आश्रम कौन कर रहा है, हो रहा है। निर्जरा क्या होती है, सारा ये क्या है, जीव से उन पुद्गल को, उस मैटर को अलग करने की बात हो रही है ना। जो जो भूल से मिक्स हो गया, अज्ञानता से 2 द्रव्य मिल गए, उसमें से एक द्रव्य को आप निकाल रहे हो, उसको निकालने से पहले रोक रहे हो, और रोक कर फिर अपने आप को शुद्ध करके नया बंधन बांध नहीं रहे हो। ये तो हायर स्टडी चल रही है हमारी, है ये तो हायर स्टडी चल रही है स्टेज में नहीं, पर इसलिए देखो ना, ये फंडामेंटल चीज समझने की है, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, ये अभी भी करा रहे ना कि इन्होंने मतलब उसमें षट द्रव्य बीच में समझाया, नहीं तो 9 तत्व में बहुत
जोर लगेगा। और षड द्रव्य समझाने से अच्छा लगता है। हाँ, रहने से और निकलने का जो बात है ना, ये बहुत अच्छी तरह समझना। reality आ जाती है उससे। हाँ, एक साथ अनादि काल से अनंत काल तक। देखिए, सब कुछ इतना करने के बाद 1.5 साल में ये फंडामेंटल चीज आपको ये हुई कि वो पहले देखो, ये होता है, ये बार बार जो इटरेटिव प्रोसेस होता है ना, ये अंदर क्लैरिफिकेशन लाता है। हमें उसी तरह समझाया गया ना। नहीं, वो उसको मत लो, हाँ, अब इसको मानो प्रैक्टिकली। अब समझाया, लेकिन साथ में आपने कह दिया पहले थोड़ा सा भी षड द्रव्य समझा दिया, तो वही तो हम कह रहे हैं, हम दोनों को साथ ही समझा देते। षड द्रव्य समझाते समझाते, और नव तत्व, नव ये जरूर है, नव तत्व में 9 को समझाना पड़ता है, और षड द्रव्य में सिर्फ 2 का खेल है। 4 को तो बड़े आराम से आप अलग कर देते हो, वो तो अपने स्वभाव में रहते हैं, उसमें कोई चक्कर नहीं। ये जो मेन है, ये विभाव में जाता है, और ये विभाव में जाता है तो वो भी विभाव में साथ है, उसके कारण ये 2 का सारा खेल है। द्रव के तत्व तक पहुंचने के लिए उत्पाद व ध्रुव का वर्णन यहाँ चल रहा है। द्रव्य गुणवान है, गुण विस्तार विशेष है, एक साथ अनादि काल से अनंत काल तक रहते हैं। गुण कहीं इस बुराई को ना समझे, जैसे कि लड्डुओं का घड़ा। ये बुराई क्या है? घड़ा लड्डुओं का तो नहीं है, किंतु घड़े में होने से इस तरह कहा गया या कि घड़ा जो है मतलब लड्डू, लड्डू अलग है, घड़ा अलग है, पर हमने उन दोनों को जोड़ दिया। उसी तरह आत्मा में गुण रहते हैं, ये बात नहीं, वह स्वयं सत्य रूप है। लड्डू अपने अलग है, घड़ा अलग है। अब ये बताया जा रहा, आत्मा में ये जो जितने गुण है, ये गुण है, ये गुण अलग है और वो अलग है। और फिर साथ में आता है कि जो ज्ञान है, ज्ञान है वो आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। वस्तु में जो एक साथ रहे उन्हें विस्तार कहते हैं। चाहे शुरू में जब बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है ना, हाँ, तो उस समय समझाने के लिए ये कहीं पहली बार समझाते सारे भाग जाते, ये अभी भी मुश्किल आ रही होगी। इसको सिर्फ इसलिए कि इसको करते करते फिर स्टेप बाय स्टेप क्लियर होता है। ये बहुत टिपिकल है, ये चीजें टिपिकल है। नहीं, अब तो 1.5 साल हो गया, अब इसको इसको अब तो समझ आ रही है। हाँ, अगर पहले वो चीजें नहीं समझी होती तो नहीं आती इतनी क्लियर समझ में। वस्तु में जो एक साथ रहे उन्हें विस्तार कहते हैं, जो अमुक अमुक काल में रहे उसे आयत कहते हैं। ठीक आयत का मतलब रेक्टेंगुलर होता है ना, है। काल की स्केल के अंदर वो क्या है, आयत की तरह चल रहा है। जैसे वो इंची टेप होता है, इंच टेप होता है ना, इंच टेप में होता है, वो लंबा तो बहुत होता है पूरा, लेकिन उसकी चौड़ाई कम होती है। तो इसको क्या है, वस्तु में जो एक साथ रहे उन्हें विस्तार कहते हैं, और जो अमुक अमुक काल में रहे, उस काल में इतना इतना इतना, वो आयत कहते हैं। जैसे चौड़ाई एक पकड़ में आती है, किसी चीज की चौड़ाई एक पकड़ में आ जाएगी आपको कि ये इतना चौड़ा है, वैसे लंबाई नहीं आती, वैसे लंबाई नहीं आती। जैसे फीता है पूरा, तो आपको फिर पूरा आगे तक चलना पड़ेगा उसके, और उसकी उसकी चौड़ाई कितनी है वो तो आप देख लोगे। फुट्टे की चौड़ाई आपको नजर आ रही है, हाँ, चौड़ाई तो फट से नजर आ जाएगी। चौड़ा तो उसमें देख के कह देगा, थान को देख के कह देगा जितना अच्छा थान है ना चौड़ा, उसका दुगना इसके कपड़े की लंबाई, क्योंकि वो आधा फोल्ड करके भी होता है। पर ये इसमें कपड़ा है कितना, वो जो है वो उसको वैसे लंबाई नहीं आती। उसका संसार जो है ना, तो वो क्या है कि बात नहीं, वह स्वयं सतरूप है, विस्तार कहते हैं। ये क्या है कि उसका संसार लंबा होता चला जाता है। जैसे चौड़ाई पकड़ में आती है वैसे लंबाई नहीं आती, उसका संसार लंबा होता चला जाता है। बात समझ में आ गई है? तो ये यहाँ खत्म हो गया कि हमको क्या कि जो सामने नजर आ रहा है, अब हम शब्दों से कह रहे हैं कि अनादि से अनंत तक, पर ये वैसे हमारी फीलिंग में आ रहा है क्या? शब्द में तो ठीक है, लेकिन अभी जो है वो तो नजर आ रहा है। तो जिसमें जिस काल के अंदर हम चौड़ाई देख रहे हैं, उस काल में हमारी लंबाई, हाँ, लंबाई नहीं आएगी, सीमा नहीं पता चलेगी लंबाई की, कितना निकल गया और कितना होना है। ये इसे लंबाई का ये मतलब है, चौड़ाई और लंबाई का ये बताना। चौड़ाई को क्या है? अब विस्तार जो है, जो 4 द्रव्य हैं, ये विस्तार रूप है। मान लिया वो किस लिए कि वो एक एक है, एक एक है। जीव अनंत है, वो भी अनंत है। अब इसको नजर आ रहा है, इसकी लंबाई जो है, जो जन्म जन्म से जैसा हम कर रहे हैं, भव कर रहे हैं, ये लंबाई हमारे जहन में आ रही है कि नहीं आ रही? जिसमें ये आती है तो मुक्त होने का भाव
पुष्ट हो जाता उस समय प्रबल है। होता है। अभी आज हम पढ़ रहे हैं इसको, हाँ। किस मतलब कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली या कुछ है, जी। बट क्या मुक्त होने का भाव इतना प्रबल है उतना प्रबल नहीं हो पाता जब तक वो पकड़ में नहीं आएगा। जो पकड़ में नहीं आएगा? ये पकड़ में क्यों नहीं आ रहा, मेरा भाव क्यों नहीं कर रहा कि मैं मुक्त हो जाऊं? वो लंबाई की फीलिंग मुझे नहीं डरा रही, नहीं डरा रही, नहीं डरा रही। फीलिंग आए तब तो उसका अंदर फीलिंग फीलिंग आए। ये जो हमारी, हम सब चीजें जानते हुए भी हम उद्यत नहीं हो रहे उस तरफ में, वो बात यहाँ से समझिए, ये उद्यत नहीं हो रहा, उसकी कमी नहीं है, वो फील नहीं कर रहा उसको। ये पीछे का, मैं कितने हम कह देते हैं अनादि से अनंत भव करते आ रहे हैं, वो शब्द से तो पकड़ लेगा, बट उसको मन में नहीं होती है जन्म मरण अनादि से करता रहो, एक एक गति में गया इसके अंदर, उसके अंदर फीलिंग भाव से आएगी ना। हाँ हाँ हाँ, जिस दिन भाव से आएगी ना, वो रोने लग जाएगा, रोने लग जाएगा, उसकी आंखों से आंसू टपकेंगे कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूं, और इस जीवन का भी इतना समय चला गया, ये जन्म मरण करते करते करते, ये बिल्कुल आज हम निगोद को समझते हैं कि निगोद का जीव 17.5 बार, एक श्वासोश्वास के अंदर 17.5 बार वो जन्म मरण कर रहा है, ये बात करते हैं। तो अपना नहीं नजर आ रहा है। हाँ, अपना नहीं नजर आ रहा। तू 17.5 बार नहीं, तू ये समझ तेरा थोड़ा ड्यूरेशन उससे ज्यादा, पर तू भी तो वही कर रहा है जो निगोद का जीव कर रहा है बार बार। वो थोड़े समय में कर रहा है, पर तू मैं तो कर, तो तू भी यही रहा है, जन्म मरण तो तेरा भी हो रहा है। इस बात का जब है भय आता है ना, कि ये भय, मतलब ये भय कब आता है? वो 7 भय तो नॉर्मल है, ये असली भव है, ये भव का बढ़ जाने का भय, ये 8वां भय समझ लो। 7 भय तुम जानते हैं, मेरा भव ना बढ़ जाए, ये भय जब जागृत हो गया, वो मरण भय तो है उसमें, 7 महाभयों में। वो भी इसी जन्म तक है, इसी जन्म तक है। इसी जन्म तक है मरण भय, कि मुझे मेरा भव ना बढ़ जाए। भव बिनु ना, जैसे भव भीरू हो जाए, भव भीरू हो जाए, भव वृद्धि का भय। हाँ, कि भव मेरे, मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा, जिस समय इस मान लिया इस काल में मैं मुक्त नहीं हो सकता, इस आरे में, इस समय में, इस स्थान के ऊपर नहीं हो सकता, तो मुझे एक बार फिर 9 महीने उल्टा लटकना पड़ेगा, उसी अंधेरे में रहना पड़ेगा। मतलब वैसा हम विजुलाइज करते हैं क्या कि अब अगर हम जितना पुरुषार्थ कर लें उससे तो बचाव नहीं रहा, वो तो हम इस जगह ऐसे स्थान पर आ गए कि वो तो हमें भुगतना ही भुगतना है, लेकिन उसमें फैसिलिटी अच्छी मिले थोड़ी। बहुत अच्छा मिला है हमारे को, हाँ। ये गोल्डन चांस है। अब इसको वो कैश नहीं कर रहे। अब ये वो उस बात का डर है। अब कुछ लोग होते हैं जो होएगा देखा जाएगा, ये फीलिंग जो आती है वो आगे नहीं बढ़ने देती, लापरवाही आ जाती है ना। मतलब गंतव्य को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। यात्रा में जैसा होता है ना, कहीं भी चले जाएंगे प्लान में, वो गंतव्य की बिल्कुल इंपॉर्टेंट, कि हम कहाँ जाएंगे, इस बात का डर हो कि क्या मैं विकेलेंद्र में चला जाऊंगा, क्या मैं निगोद में चला जाऊंगा, चाहे मैं केंद्रीय में चला जाऊंगा, क्या कर रहा हूँ, इस बात का अंदर भय होता है। भय आपको, मतलब भय जीव को लगाता है उस काम में कि तू निकल यहाँ से, इस पचड़े से निकल, नहीं तो वो निकल नहीं पाएगा। अब ये सारी चीजें अब भय नहीं लगता तो फिर बुद्धि के स्तर पर जितना मर्जी जान लो, ये कुछ कार्य नहीं, कि आपको ये डर नहीं है। अगर जिसमें एक एक जीव के लिए भाव हो जाएगा ना, पानी की एक बूंद में असंख्य जीव हैं, इसका मैंने एक बूंद वेस्ट ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। अब वो कहता मैं आलू नहीं छोड़ सकता। अब जब बात ये हो रही है कि आलू बड़ा गलत फहमी है कि आलू को हमने एकेंद्रीय मानकर और उसको क्या समझ लिया कि ये जैसे प्रत्येक जीव है। आलू साधारण है, साधारण का मतलब निगोद है। अब तू सब्जी तो है एकेंद्रीकरण, पर ये निगोद है, तुझे इसमें हिंसा बहुत ज्यादा लगनी है, इतनी ज्यादा कि उसका फैक्टर, मल्टीप्लाई फैक्टर बहुत ज्यादा है। एक तरफ 1 या 2 जीव है, 10 या 50 संख्या में है, और एक तरफ जो है कि वो अनंत जीव है। और फिर किसके लिए? अगर सुई की नोक के आलू में अनंत जीव है, तेरे पेट में वो सुई की नोक जितना आलू कितना अंदर आके तुझे सब
क्या चल रहा है। अगर आपको जिसको ये पता चल जाए कि इसमें जीव है, चाहे उसमें मेंशन तो हुआ है ना, आगे में आया है ना, अब उसके तर्क चाहे दो, ये स्टेम होता है, ये ऐसा होता है, वही नहीं होता जीव है, लेकिन वहां बड़ा क्लियरली है, जमीकंद का पूरा वर्णन है। जब और चीज किसी खाने के लिए मना नहीं किया, उन्होंने इतना एक्सप्लेन किया कि बहुबीजी ये जीव है। अब वही चीज आप बहुबीजी खाते, खा लो। जब हम धर्म से जुड़े ना, मुझे ना गर्मियों में फालसे का जूस बहुत अच्छा लगता था, मतलब मैं रेलिश करता था। जब मैं जैसे गर्मियों में आए, बाहर से कहीं आए, तो फालसे का जूस। तो मैं धर्म से थोड़ा जुड़े, समझ में आने लगा कितने फालसों का एक गिलास जूस निकलता है। मतलब अब जब तक समझ नहीं थी तो बहुत अच्छा लगता था, और अब ये हो गया कि भाई जूस तो जूस ही है, और चीज का नहीं। कीनू का पी ले, संतरे का पी ले, उसके बीज निकाल, तो जूस तो जूस ही है। इसका मतलब रसनिंद में तुझे डर अगर है कि इसमें इतना जा रहा है, तो तुझे अकाउंटेबिलिटी समझ में अगर आ रही है, तो तब तू समझेगा ना कि कम से कम में मेरा गुजारा हो सकता है। इस तरह हम पैसे को खर्च करते हैं, इसी तरह ही हम इसका टोटल हिसाब लगाते रहे ना, कि ये मुझे सस्ते में मिल रही है, कहीं से 2 रुपए सस्ती चीज मिल रही है, यहाँ मेरा काम सस्ते में हो रहा है, सस्ते में हो जाएगा। तो ये सारी चीज अपने को समझनी है कि जूस ही पीना, तो ठीक है, पी लो इसका। आम का रस है, एक आम का रस ले लिया आपने, कितना है उसमें, और अनार का ले लिया रस, तो उसमें कितना है। मतलब ये चीज की कैलकुलेशन जब होनी शुरू हो जाएगी, हम अपने कर्मों की अकाउंटेबिलिटी, हमें उसका भय कि इसकी अकोमुलेशन ना हो, ज्यादा ज्यादा ढेर ना लगे, कम होता जाए, मेरे भव ना बढ़ जाए, उस गंतव्य को देखकर, उसको देखकर आप अब अपने एक्शन बदलने लग जाओ। ये आपको उधर, आपको जिसको कहते हैं चरित्र की तरफ बढ़ाएगा, ये चरित्र की तरफ बढ़ाएगा। अब कही है कि ज्ञान दर्शन हो भी जाए तो अब चरित्र की तरफ बढ़ता ही नहीं, इसकी स्टेज बाद में आती है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और सम्यक चरित्र कब होगा? जब उसको सम्यक ज्ञान होगा, और सम्यक ज्ञान कब होगा? जब उसको सम्यक दर्शन होगा। तो सारी एक लाइन में लगे हुए हैं ये। गुरुजी, हाँ जी। अभी आपने ये मेंशन किया जो खाने का, हाँ। तो किन किन चीजों की थोड़ी मेडिकल वैल्यू भी है? हाँ, जैसे वैल्यू है। वो जो वो वैल्यू है ना, फिर तो वो केसर वगैरह ऐसी चीजें हैं जो खाते हैं। ये वसुदेव के लिए वर्णन आता है, सिंह, केसरी मोदक, वो मरने नहीं चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। और जो छाछ पे रहे सारी जीवन, वो मर जानी चाहिए। जब सारी चीज आपकी आयुष है, और साता मतलब नाम कर्म के अंदर शरीर का सौष्ठव, ये सारा सब कुछ है, अब जो मर्जी खाते रहो। एक बात है, शरीर में एक ऐसी गुण है कि वो जो उसको चाहिए वो हर चीज में निकाल लेता है। वो घास में से दूध भी निकाल लेता है। है ही। तो फिर ये शरीर के अंदर ऐसी है कि जो उसको चाहिए वो हर चीज में से निकाल लेगा। ये तो सर मैं कह रहा हूँ, उस निकालने के वो जाओ ही मत, धर्म से समझो, अध्यात्म से। आपके साथ जैसा आपका शरीर होना, आप क्या समझते हैं कि खराब हो जाएगा, असाता वेदनी होगा, तो ये खराब होगा। वो खाते हुए भी होगा, वो खाते हुए भी होगा, ये इसको समझो। मैं रस की भी बात नहीं करता, उसमें भी वो तो फिर वो केमिकल एनालिसिस हो गया, इसमें ये प्रोटीन है, ये विटामिन है। आप जो खाना खा रहे हैं, आप उसको ये खाइए। सिर्फ ये आप देख लो कि आपको पच है या अपच है। भाई आपसे नहीं पचता, तो उसकी आपकी मेहनत ज्यादा हो जाएगी। जो आप डाइजेस्ट कर सकते हो, फिर इसमें देखो कम से कम हिंसा किसमें है, वो आपका। और बात तो पेट भरने की है, शरीर बनाने की थोड़ी है। शरीर आपकी मेहनत से बनता है क्या? नहीं बनता। आंवला खाने से बाल काले रहते हैं, यह कुछ नहीं होता। आंवले से धोने से बाल काले रहते हैं। अरे ये जब सफेद होने हैं, सफेद होने हैं। किसी के 20 साल 25 साल की उम्र में सफेद हो जाते हैं, किसी के 50 साल में सफेद होते हैं, 60 साल में। तो आप किसको धोखा दे रहे हो? किसको धोखा दे? अब 80 साल में काले हैं। हाँ, काले, मुझे पता है। ये सारी नहीं चीजें ना, ये धर्म का जो ना, अध्यात्म जो है ना, ये जो वर्तमान के अंदर जो आपका भौतिकता की जो चली है, ये जो साइंस की पढ़ाई जो करा रही है, ये अध्यात्म से हमें दूर इसलिए करती है ना, कि हमारे अंदर वो समझ नहीं आ रही कि क्यों है। नहीं, ये तो आयुर्वेदिक है ना, ये सारी हमारी जो पुरानी इंडियन मेडिकल
चीजें ना हैं ना ना, उनमें भी आयुर्वेदिक की बात ही नहीं, हम तो धर्म से ले रहे हैं। जैन धर्म में कोई आयुर्वेदिक, वो तो मतलब ये तो कह रहे दवाई लो ही मत चाहे। धर्म तो ये कहता है अगर दवाई लो ही देखो नहीं मत। बिना हाँ दवाई के तो कोई भी ठीक, मतलब हम खाते हैं, सभी खाते हैं, साधु संत भी खाते हैं, हम भी खाते हैं नहीं, दिगंबर सब। संत नहीं खाते, नहीं खाते दवाई, नहीं लेते। नहीं लेते दवाई। मैं ये कह रहा हूँ, ये अप्रोच हमारी आ जाए, ये हमारा भय है। क्या है जो 7 भय में के अंदर, एक वेदना भय, एक मरण भय, ये दोनों आ जाते हैं साथ हमारे उस समय। और वो कहते हैं कि नहीं तू ये ले लेकर। मैं मानता हूं जो ये कह रही हूँ ठीक है, लेकिन अपने को तो उससे निकलना है। मुक्ति के समय आज आप नहीं समझ आएगी बात, क्योंकि आप निकलना नहीं चाहते। जब आप निकलना नहीं चाहोगे, भाई, आप कहोगे महाराज मैं जी मैं निकलना चाहती हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि जब हम साधु संत सभी लोग इन चीजों का ये सब वर्णन तो देखा करते देखी है। हैं। अगर आप कभी कोई बीमारी ऐसी हो और आप सोचो मैंने आज कोई दवाई नहीं खानी, मान लिया आपका सिर दर्द हो रहा है, आपको कि मैंने पैरासीटामोल नहीं लेनी, तो बैन करती है। हाँ, अब नहीं लेनी ना, अब बैठे रहो, जितनी देर आपका सिर दर्द होना है उतनी देर होना है, उतनी देर होना है। जब साता वेदनी आ गया, वो खत्म हो जाना है। कर्मों का हिसाब कैसे करोगे आप इसका मतलब ये हो रहा है कि आप समझ रहे हो कि कर्मों को कंट्रोल मैं कर रहा हूं। मेरा वेदी कर्म जो है उसमें साता साता वेदनी मेरे कंट्रोल में है, मैं ये करूंगा तो मेरा साता खत्म हो जाएगा, नहीं होता। डॉक्टर कुछ नहीं करे, ये हमारी जो आप बात कर रहे हो, मैं उसको आउटराइट रिजेक्ट नहीं करता, बट हमको अध्यात्म में बढ़ने के लिए वो चीज लानी पड़ेगी, वो समझना पड़ेगा कि मुझे बिना खाए नहीं, पी बिना करे भी। नहीं, उस दिन भी हमारी यही डिस्कशन पे था हाँ कि हम खाने पे जो जोर देते हैं वो उस खाने में इतना अटके कि सरल भाव उसमें से पीछे पीछे हटते जाते हैं। नहीं नहीं, दोनों। इसीलिए जैन धर्म का जो हमारा जो विकास ज्यादा बढ़ा नहीं, हम इतनी छोटी चीजों में अटक गए कि हम आगे नहीं बढ़ पाए। सुशील मुनि महाराज जी ने आगे आना था, उनको सारे समाज को छोड़ के तब आए, लेकिन कितने लोगों का उन्होंने अमेरिका में आके, हम लोग जैसे हम तो बाद में आए हैं, तो उन लोगों ने जैन धर्म, वेजिटेरियनिज्म, सारा कुछ उन्होंने कितना फैलाया। लेकिन हमारा धर्म इतना संकुचित हो जाता है कि सबको छोड़ वो असली भाव से रुखा रहता है। वो अभी जैसे आज मान लो मैं आज अनार ही काट रही थी, तो एकदम मेरे दिमाग में आया, ओ महाराज जी कहते थे एक एक दाने में है। तो एवरीथिंग रिस्ट्रिक्ट ऑन योर फूड। फूड तो हम खाते हैं, लेकिन हमारा जो दिमाग है उन चीजों में इतना उलझ जाता है कि हम उस सरल भाव सेवा उन चीजों में, हम संसारिक की बात कर रही हूँ मैं, आपकी नहीं बात करी, हाँ, कि हम उन चीजों से हटके हमारे दिमाग उसी में घुस इतना जाता है। ओ मैंने आज अनार काट लिया, मैंने ओहो इसमें तो इतने गुण हैं, मेरे को इतना दोष लग गया। ये जो हमारे जैन धर्म के ज्यादातर जितने अनुयायी हैं, जो हमारी मेरी जान पहचान में मेरी हमारी डिस्कशंस भी होती हैं, वो इतना उलझ जाते हैं कि उनको सेवा नहीं करनी, किसी की चुगली करनी अच्छी है, सरल भाव नहीं रखना, उसने किसी को माफ नहीं ये करना, किसी को देखिए, दूसरे दुख देना, अब रुकिए, मैं उनको समझ सब गया। अच्छा। आपको अभी समय लगेगा। ये रीजन ये है कि ये जो है ना, ये अपने में आप समझते हो कि सुशील मुनि जी ने ऐसा किया, आपको कोई धर्म नहीं बता सकता, कोई करता, इस थ्योरी पे आओ। वो आपका पुण्य, आप थोड़ा उनके कांटेक्ट में आए, इसलिए थोड़ा आप वैसे हैं। अब आपको वहां की, क्योंकि आपका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। हम यह कहते हैं अक्री हो जाओ, काम छोड़ो। अमेरिकन कल्चर है, अप टू द लास्ट मोमेंट यू गो ऑन वर्क, नहीं नहीं, आपको मैं काम करना अमेरिकन है। कल्चर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नहीं अमेरिकन नहीं, मैं कल्चर लेके चल रहा की हूँ। बात। देखिए, जो जो पुद्गल है ना, आर्य और अनार्य देश में यही फर्क है। आर्य देश की थिंकिंग क्यों है, जो भगवान ने बताया कि ये आर्य देश है और ये अनार्य देश। अनार्य देश में जिस चीज को नहीं जानते, और वहां जो लोग रह रहे हैं, आप क्या समझते हो किसी की हेल्प करना आप कर रहे हो? आप किसी की सहायता आप कर रहे हो? जिसकी सहायता होनी है आपसे वो ले जाएगा, उसकी हो जाएगा। ये थ्योरी पे समझो, आप पर किसी हम का कुछ नहीं। इस भाव से तो हम नहीं हमेशा सोच सकते ना कि नहीं, ओ यही मैं, सोचना है, यही अगर मुक्ति के लिए, देखिए नहीं नहीं संसार, वो बात सही है आपकी, आप वो बात किसी का सही कुछ है। नहीं करते, आप किसी का कर्ता कुछ कर भाव नहीं नहीं कर, सकते, आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, कोई आपका नहीं कर सकता, मैं कोई एक मान लीजिए दूसरे का मेरा कुछ नहीं कर पॉइंट वो सकता। नहीं है। मेरा जनरल भाव है कि जो हमारे समाज की, जैसे उस दिन आप कह रहे थे ब्रह्म कुमारी इतने देश में फैल गया,
हाँ। वो इसलिए कि हमारे जो समाज है वो हाँ। इतनी आपके जो आपका मैं समझती हूँ ये सारा बहुत जैन धर्म को मैं भी जितना थोड़ा बहुत समझती हूँ, लेकिन हम संकीर्णता में बहुत घुस गए नहीं, हैं नहीं, और दिन वो है, पे वो दिन ये इतना संकीर्णता ना ये सदगुरु में इतनी नहीं होगी। नहीं, रूढ़ीवादी नहीं, होती हाँ। जाती मेरी है। बात सुनो। मैंने जब ये बात कही थी तो मैंने उनका उनका जो मंडन नहीं किया था ब्रह्मा कुमारी का, आपने उसको उस एंगल से समझा। मैंने ये नहीं कहा नहीं, कि हमारे में हम नहीं, रूढ़ीवाद बहुत हमारी होते जा रहे हैं। हमारे दो प्लस पॉइंट, मतलब है हमारे दो प्लस पॉइंट, हमारे कई प्लस पॉइंट हैं धर्म में, भगवान ने जो बताए हैं उनमें से दो लेकर वो कितनी दूर चले गए। बात वो थी, मैं अपने धर्म की विशेषता पे जोर दे रहा था। कि सफेद कपड़ा पहनना और ब्रह्मचर्य के ऊपर जो जोर था वो हमारे हमारे धर्म में था, और उसको पकड़कर वो इतना बढ़ गए। बाकी उनकी जो 5-7 चीजें वो हमसे बिल्कुल अपोजिट है। वो वो भगवान को मानते हैं, शिव को मानते हैं, परम पिता मानते हैं। हाँ, उन्होंने ये हमारे वो में बात सिर्फ दो, है, हम हाँ वो मैं वो उस तो मेरा अर्थ अलग है क्या था उनसे। कि हमारी जो बताया गया भगवान ने उसमें से दो चीजों को लेकर वो कितना हम्म। आगे बढ़ गए, ये लेके बढ़ या गए। हाँ, पर उसको ध्यान मैं में तो वो हमारे अपने धर्म जैसे की ही है। विशेषता बता रहा था। नहीं, उनके ध्यान 150, में तो वो वैसे ही है महाराज जी। हाँ? ध्यान में तो वो बहुत वो भी इसी तरह सिखाते हैं ध्यान नहीं, करना। आप फिर ध्यान जानती नहीं है, आप ध्यान नहीं पता आपको। ध्यान जो है वो आत्मा का ध्यान जो है ना, वो वहां नहीं है। वो ध्यान करते हैं एज ए जैसे योग क्रिया है ना, इस तरह है। ब्रह्म है, ये ऊर्जा है संसार में। अब हमारे पास भी कई लोग आए थे ना, वो इनकी आजकल वो महाराज जी, बड़ी, उनकी अप्रोच में और जैन धर्म की अप्रोच में अब बहुत फर्क है। जो हमने भी इतने ध्यान किए हैं, योग में ध्यान है, और हम तो फिर भी कम है। हमारे आचार्य जी ने कितने ध्यान करे विपश्यना किया, वो करा, इतनी वैरायटी का। अल्टीमेटली श्री श्री का, रविशंकर का, मैंने भी रविशंकर जी का आर्ट ऑफ लिविंग किया, ये सब किया हमने। हमने रेकी को अंडरस्टैंड किया, ये सब करा। लेकिन जो ये आत्मा वाला है, मुक्ति वाला है, ये एक अलग है, एक अनोखा है। इसमें कुछ नहीं करना आपने, इधर ऊर्जा करो, ब्रह्मांड, ये वो, उसमें कोई चक्कर ही नहीं है। और इतनी थ्योरी से, और अब जब हम, अब ये सारा जो चैप्टर है वो शिविर का ही चल रहा है, अब ये अंत आ रहा है इसका। उस शिविर में जो कराया गया था उसका ये पूरा सिस्टमेटिक, ये हमने जानने की कोशिश करी कि वो जो आचार्य जी ने वो पूरी प्रैक्टिकल करवाया, उसकी थ्योरी बेस क्या है, उसका थ्योरी क्या है, उसको समझने की कोशिश किया कि अतीन्द्रिय ज्ञान क्या है, इंद्रियों के विषयों से क्या है, कहाँ हम फंसे हुए हैं, ये सारा। अब दृष्टि में ये आपको ये पता है कि किसी की सेवा करना ये हमारी अज्ञानता है। ये जब आपको पता चलेगा ना, ये मेरा अज्ञान चेतना है। मैं किसी की सेवा करूं, दान करूं, ये सारा मेरा अज्ञान है। ये जब समझ में आता है, ये अभी नहीं आएगा आपको समझ, ये जब समझ में आएगा ना कि मेरी अज्ञानता में, जब शास्त्र में अज्ञानता क्या है कि मैं इसका कुछ कर सकता हूं, मैंने इसको पाला, मैंने अपने बच्चों को बड़ा करा, मैंने ऐसा करा। अरे तू कुछ नहीं कर सकता, उनका होना था, तेरे से हो गया। जब ये समझ में आएगा तब आप तब आप अपनी तरफ केंद्र पे आओगे। अभी आपकी परिधि है, आप पूरा सर्कमफ्रेंस पे फैले हुए हो कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, यहाँ नहीं होगा, वहां पहुंचूंगा तो कार्य होगा। आपको कार्य अपने अंदर करना है, अपने सेंटर पे रुकना है। वो कैसे रुक सकता हूँ? बस यहाँ तक है कि परमात्मा की तरफ देखकर भी सम्यक दर्शन केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक अपने आप को अपने में नहीं देखोगे। हाँ, आपका जो काम होना है वो आपकी पर आत्मा में की नहीं तरफ, होना कुछ पर भी। में नहीं होना। देखिए, गौतम स्वामी पर के ऊपर ध्यान, गोचरी के लिए गए तो आकर भगवान से पूछा, वहां मैंने ऐसा देखा, वो क्या कारण था, ऐसा क्या था, इंफॉर्मेशन तो थी। अब कुछ जगह कहते हैं कि ये शास्त्र बनाने के लिए वो जान के क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रश्न उनके अंदर उठते थे, कभी तो कभी बिना भी। यहाँ भी ये प्रश्न था कि ये कैसे हो गए। मैं जो बता रहा हूँ भाई, ज्ञान तो उनको गुरु से मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है, पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, कि अंदर वो ठहर नहीं पा रहे, अंदर ठहर नहीं। और जब जैसे ही भगवान का निर्वाण हुआ, अब वो रह गए अकेले, जिसकी उन्होंने पकड़ की हुई थी, जिसके कारण वो बाहर में, हालांकि ये प्रशस्त राग था, गुरु के प्रति राग था, लेकिन था तो बाहर ना, वो बाहर अटके हुए थे। और जैसे ही वहां से छूटे, जैसे ही छूटे, सीधा सेंटर में वही वही हो गया। इसका मतलब कहाँ भूल कहाँ हो रही थी, एक पर में थे। वो महावीर की तरफ इतनी दृष्टि थी उनकी, ये मेरे गुरु हैं, ऐसे है, मतलब वो बाहर थे, वहां से दृष्टि निकल नहीं पा रही थी, निकल नहीं पा रही थी। और इतना समय निकल गया, 30 साल की साधना के अंदर, तब भी नहीं वो निकल पाए।
चाहते हुए, और भगवान बार बार उनको लताड़ते थे, मैं कहूँगा चितारते नहीं, लताड़ते थे कि तू एक समय का प्रमाद मत कर। पूरा एक अध्ययन है उत्तराधन सूत्र के अंदर 10वां। तो ये सारी चीजें आप समझो। देखिए सुनंदा जी, आपका जो है ना फेज अभी ट्रांजिशन में है। हम जहां पर जो और साथी है, ये जो हमारे साथ लगे हुए हैं, इनको समझ में आ रहा है शायद, और आपकी स्थिति भी ये समझ रहे हैं, लेकिन हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, आप कंटिन्यू करिए, हो जाएगा। ये चीज समझाएंगे हम, लेकिन समय पे आएगी, ऐसे नहीं आएगी। नहीं, मेरा तो ये, मैं जैसे अपने जैन समाज में मिलती हूँ सबसे, या सब कुछ करती हूँ, ज्ञान की तो कमी है वहां बहुत ज्यादा, और वो इन क्रियाओं को ही उन्होंने धर्म मान लिया है। हाँ, तो वो ठीक उसका है, कारण क्या है? वो उसका तो कारण ठीक क्या है। है? नहीं, उसका क्रियाओं को कारण क्या है? इसका जैन धर्म कारण सही यही है समझा ही नहीं। कि नहीं, आप देख रहे हो ना, टोटलिटी में देख रहे हो, आप अपने में देखो बस, क्योंकि नहीं, मैं कल्याण अपने जो में अपने में होना है, ये अपने में पर होना है। वो तो सही बात है आपका, हम कल्याण किसी को अपने ठीक में। नहीं कर सकते, किसी को ठीक नहीं समझा सकते। पर हम हम अपने समाज के लिए तो हम ना 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 ना, हाँ, नथिंग डूइंग, नथिंग नथिंग डूइंग, नहीं। नॉट इवन टू योर हस्बैंड, नॉट योर यस, टू चिल्ड्रन। यस, हाँ, वहां से कटना पड़ेगा, अभी सब सब्जी लोग वाला तब क्या? नहीं शुरू में समझ में देख रहे आएगा। हैं। जब तक हम भी समाज में थे ना, अच्छा। हमने डिस्पेंसरी खोल दी, हमने लोगों को मेडिकल कैंप लगा दिया, बड़े आनंद आता था हमें भी। पढ़ाई के लिए क्यों है कि हम हाँ, स्कूल में वहां करो, यहाँ करो, बच्चों की फीस दो, जगह शिविर ये लगाते जगह रहे। जगह शिविर लगाने, बाहर जाते थे, अपने खर्चे पे जाते थे, स्वाध्याय करते थे, कराने बड़ा जाते थे। आनंद आता था। तो वो करते करते देखा, ये तो सारा पर है, ये हमारी परिधि बढ़ रही है, और हमारे अंदर अपना काम क्या हो रहा है, हमारे अंदर हल्का हल्का मान भी आ रहा है, अरे बड़ी वाह हो रही है। ऑल इंडिया बेस पे थे सारे, ये ऑल इंडिया की ये जनरल सारे, सेक्रेटरी थे। हाँ, तो मतलब ऑल इंडिया में ये काम करके, और बड़ी आचार्य जी को कंधे पे हाथ रख दे तो हम उस दिन भाग भाग हो जाते थे, चलते हुए हाथ पकड़ लेते थे। ये किस ढंग की अहंकार बात भी थी, आता होगा, है? अहंकार भी आता होगा। हाँ, आता, मैं बता रहा हूँ ना, अंदर में आता है। उसी ने छुड़ाया। अंदर में अंदर गुदगुदी। में अंदर में ये आया कि तू कर क्या रहा है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, खजूर पे अटके हम तो। और फिर हुआ कि छोड़ दे सब, वो रिजाइन कर, यहाँ की प्रेसिडेंटशिप से रिजाइन कर, ये अपने आप को निवेट कर, और फिर अल्टीमेटली करते करते ये घर भी छोड़, ये भी तुझे बांध रहा है। और देखा तो वाकई ये सारा चीज क्या है, ये तो बहुत जबरदस्त टोली है। जब समय आएगा, मतलब हम फंसे हुए हैं। मैं दृष्टि समाज में देखता हूँ, वो भी तो भगवान की तरफ देखते थे, जैन धर्म की तरफ देखते थे, गौतम स्वामी अटके रहे, और जैसे सुई अपने ऊपर गई वही काम हो गया। इसलिए ये पर की दृष्टि छोड़ो, इसको हम कहते हैं द्रव्य दृष्टि, पर द्रव्यों में फंस गया, दूसरों बाह्य पे दृष्टि, पर द्रव्य दृष्टि, पर्याय में भी दृष्टि नहीं करनी, अपने को अपने अंदर देखना, मैं कहूँ मेरे में जो चीजें पता चल रही, क्या मेरे में संकल्प शक्ति है, जो मुझे पता चल गया ये खराब है, मैं छोड़ सकता हूँ कि नहीं छोड़ सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आलू नहीं छोड़ सकता वो घर नहीं छोड़ सकता, उसमें इतना संकल्प नहीं कर कुछ नहीं सकता कर सकते। कि वो घर या परिवार को छोड़ दे, नहीं आए। और हमारी स्टार्ट वहां से हुआ कि जब आलू छूटा, मिठाइयाँ छूटी, समाज छूटा, घर में रहते रहते छूटता गया, अल्टीमेटली घर भी छूट गया। ये हटना है, सेंटर की तरफ आना है। अब सर्कल से निकलना है, फंक्शनों में जाते थे, बड़े फंक्शनों में जाते थे, जितना बड़ा फंक्शन होता तो उसको प्रेफरेंस थी। फिर धीरे धीरे हमने फंक्शन जाना बंद कर, ये कर, कम टू दी सेंटर, कम टू दी सेंटर। हो गया? बच्चे की शादी में रात को अब आगे, अभी देखिए आपका शुरुआत हुई है, अभी लगेगा समय, कीप ऑन, ठीक है, अभी अपने से जबरदस्ती नहीं करिए, ये जो हो रहा है वो ठीक है, गुरुदेव की आज्ञा से। चतारी धन्यवाद, धन्यवाद। चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो। चतारी शरणम पवेज्जामि अरिहंते शरणम पवेज्जामि सिद्धे शरणम पवेज्जामि साहू शरणम पवेज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणम पवेज्जामि। ये 4 शरणें करने और कोई जो प्राणी करे उसका अजर मुफ्त में। मतेर